नमस्कार, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। अमृत डुबकी लगाने के लिए संगम पर उमड़े श्रद्धालु। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और अमृत स्नान की डुबकी लगाई गई है। महाकुंभ 2025 में अब तक करीबन 39 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगम है। आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के संगम विहार थाने में एक महिला ने आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ फ्लाइंग किस देने का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने धारा 323, 341, 509 के तहत मामला दर्ज किया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई है। पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग ले बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की सभी सीटों के लिए आज मतदान होगा। मैं यहां के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वो पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग ले, अपना बहुमूल्य वोट डाले। इस अवसर पर मेरी विशेष शुभकामनाएं सभी युवा साथी जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं उनके साथ है। केवल मोदी ही भारत को आगे लेकर जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल कहते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें उनकी नीतियों, दोहरे मानदंडों, पाखंड और भ्रष्टाचार के लिए लोगों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। वहीं रास्ता हमारी सीएम ममता बनर्जी का भी है। आप जानते हैं कि भारत के लोगों को ये एहसास हो गया है कि केवल एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति है जो भारत को आगे लेकर जा सकता है और वो है पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र के ऑनर रोल देशों में भारत शामिल। भारत को संयुक्त राष्ट्र के ऑनर रोल में उन देशों में से एक के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय विनियम 3.5 में निर्दिष्ट 3 दिन की अवधि के भीतर अपने नियमित बजट मूल्यांकन का पूरा भुगतान किया गया है। ऑनर रोल में उन चुनिंदा सदस्य देशों को शामिल किया गया है जिन्होंने भुगतान नोट प्राप्त करने होने के 30 दिन के भीतर ही संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक किया है। भारतीयों को लेकर विमान आज पहुंचेगा अमृतसर। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को अमेरिका सेना का विमान दोपहर करीबन 1 बजे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाएगा। अभी तक इस विमान में 104 भारतीयों की ही होने की पुष्टि की गई है। आपदा की भरपाई के लिए है ये दिल्ली चुनाव। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोतीबाग के आनंद निकेतन में मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये दिल्ली सरकार के चुनने के लिए नहीं है। आपको देश के विकास के बारे में सोचना है। ये चुनाव पिछले 10 सालों में आपदा द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आने वाली यात्रा सीजन को लेकर चर्चा की। उन्होंने 4 धाम के कपाट खोलने और इसे भव्य तरीके से शुरू करने का अनुरोध किया। पीएम मोदी ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। पुरोहितों ने ऑल वेदर रोड के चलते भी भक्तों की बढ़ती संख्या और सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास पर भी खुशी जताई। सीएम आतिशी के ऑफिस में काम करने वाला 5 लाख कैश के साथ पकड़ा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स को 5 लाख रुपए कैश के साथ गिरिखंड नगर में पकड़ा गया है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यमुना के पानी में जहर मिलाने और उनके बयान को लेकर शाहबाद के रहने वाले जगमोहन की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने मांसाहारी भोजन और समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में मांसाहारी भोजन पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की वकालत कर दी। साथ ही उन्होंने यूसीसी को लागू करने का समर्थन भी दिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।